Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. This time we are going to start a first topic of mechanics which is force. पहले लेक्चर में हमने देखा था कि मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैकेनिक्स के हर लेक्चर में काम आएगा, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। तो फोर्स क्या होता है? Force is the cause of change in the state of motion of a particle or a body. मीन्स फोर्स क्या करता है? जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है उसको मूविंग कंडीशन में लाता है। जो बॉडी मूविंग कंडीशन में है उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उस बॉडी को एक्सेलरेट कर सकता है या मूविंग कंडीशन की बॉडी को स्टॉप कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है और जो जो क्वांटिटी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। सो फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी। ओके, so force is the multiplication of mass into acceleration and the SI unit of force is Newton. Characteristics of force and the effect of force. For finding the effect of force, we must know the following characteristics of force. First is the magnitude of force. Consider a बॉडी कंसिडर करते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कि 20 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। सो 20 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। ओके, एंड ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसलिए उस फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। अब डायरेक्शन के अंडर क्या आता है कि फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है या फिर वर्टिकली अप्लाई हो रहा है या फिर किसी एंगल में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, मतलब अगर इस बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो या फिर किसी एंगल में हो तो वो कंसिडर होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन द नेचर ऑफ फोर्स. Nature of force is whether the force is push or pull. This is denoted by placing an arrowhead on the line of action of force. Okay, line of action of force. The direction on the line along which the force act, it is known as the line of action of force. Okay, then the point through which the force act. This is the point of application of force through which the force act. Okay. Then the effect of forces. The effect of forces may change the motion of body, retard the motion of body, or bring the body to rest or equilibrium condition. अगर किसी मूविंग बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो रेस्ट कंडीशन में बॉडी है तो वो मूविंग कंडीशन में चली जाती है, तो वो उसकी स्टेट चेंज कर देती है। और अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन पर है और हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी कम हो जाए तो वो बॉडी, उसे क्या कहते हैं कि रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी। और किसी फोर्स की वजह से वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, वो भी हम इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंडर कंसिडर करते हैं। फोर्स सिस्टम, दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। अब फोर्स सिस्टम के टाइप से पहले हम फोर्स सिस्टम क्या है ये समझते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स है कि चेंज which cause the change in the state of body. Okay, तो force causes the change in the state of body. Okay, अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई रेयरली होता है, बॉडी पर फोर्सेस मोर देन वन अप्लाई होते हैं, तो बॉडी पर अगर मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फोर्स सिस्टम। दैट इज व्हेन two or more forces act on a body, they are called as the force system. Force system is divided into two types: coplanar force system and non coplanar force system. कोप्लेनर फोर्स सिस्टम 2D सिस्टम के अंडर आते हैं और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम 3D सिस्टम के अंडर आते हैं। ओके, सो कोप्लेनर फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में एक्ट होते हैं और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस मोर देन वन प्लेन्स में एक्ट होते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो कोप्लेनर फोर्सेस में क्या होता है? एग्जाम्पल एक कैरम लीजिए और उस पर कॉइन्स है बहुत सारे, और उन कॉइन्स को हम स्ट्राइकर की मदद से उन सर्कल्स में डाल रहे हैं, तो वो स्ट्राइकर की वजह से वो कॉइन्स एक दूसरे पर भी स्ट्राइक हो रहे हैं। सो वो सभी फोर्सेस एक प्लेन में ही एक दूसरे पर अप्लाई हो रहे हैं या फिर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो वो एक प्लेन में हो रहे हैं, दैट इज कोप्लेनर।
और नॉन कोप्लेनार में क्या है, अगर हम किसी फुटबॉल को किक मारे तो वो फुटबॉल एक सिंगल प्लेन में तो नहीं जाएगा, वो किसी भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इन एंगल, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो मोर देन वन प्लेन्स में एक्ट हो रहा है, तो उसे हम नॉन कोप्लेनार फोर्स सिस्टम कहते हैं। सो कोप्लेनार फोर्स सिस्टम 4 टाइप्स में डिवाइड होती है, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। सो अब कोलिनियर क्या है? कोलिनियर मीन्स द फोर्सेस एक्ट इन अ वन लाइन ऑफ एक्शन। ओके, अब ये लाइन ऑफ एक्शन है और इसके अंडर सभी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज दीज आर द फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ एक्शन। ओके, दीज आर द कोलिनियर फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? पैरेलल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, वो सिंगल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल फोर्सेस मीन्स उसका एंगल 0 होता है। ओके, और जो फोर्सेस पैरेलल एक दूसरे को है बट डायरेक्शंस उन दोनों की अपोजिट है, तो दीज आर दी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं कि उन सब फोर्स की ओरिजिन दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही होती है। ओके, मतलब इसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है और इसी पॉइंट से दूर जा रहा है, तो उन सब का एक ही पॉइंट होता है, दैट इज अगर एक ही पॉइंट से वो फोर्स जा भी रहे हैं और उसी पॉइंट पर आ भी रहे हैं, तो उसे हम कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। और नॉन कॉन्करेंट मीन्स वो एक सिंगल प्लेन में है बट उन सब की डायरेक्शन एक दूसरे से बहुत अलग है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना कि वो पैरेलल है, ना वो सिंगल एक लाइन ऑफ एक्शन में है, ना कि उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक सिंगल है। ओके, सो दीज आर द कोलिनियर कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, पैरेलल कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनार फोर्स सिस्टम। ओके, सो ये सारे फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, सो सेम एज लाइक कोप्लेनार फोर्सेस, नॉन कोप्लेनार फोर्सेस में भी पैरेलल, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, दीज आर द टाइप फोर्स सिस्टम्स, बट ये सभी फोर्स एक अलग अलग प्लेन में एक्ट हो रहे हैं, दैट इज अगर एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन, जेड प्लेन। सो इन सभी में अगर लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है, तो वो दो प्लेन में जा रही है, इसलिए हम उसे नॉन कोप्लेनर कहते हैं। ओके, सो पैरेलल, दीज आर द पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। Principle of transmissibility of force. So principle of transmissibility of a force is the force act at a point on a rigid body. It is assumed to act at another point on the same line of action of force within that body. इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर, रिजिड बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी कोई लाइन ऑफ एक्शन होगी जिस पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर उसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर अगर उस पॉइंट की पोजीशन हम चेंज कर दे, तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, अब इस बॉडी में पहले हम फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वी अप्लाई अ फोर्स हियर। ओके, एंड इन द नेक्स्ट फिगर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस पॉइंट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम उस पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दे ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो उस पॉइंट का, उस फोर्स का कोई इफेक्ट चेंज नहीं होता। मतलब अगर इस पॉइंट से हम उस पॉइंट की पोजीशन इस पॉइंट पर लाए ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इस फोर्स का कोई भी इफेक्ट इस डायग्राम पे नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन दीज बोथ ऑफ डायग्राम आर सेम। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। The condition of equilibrium or the uniform motion of rigid body will remain unchanged if the point of application of force acting on the body is transmitted, that is move to or act at another point on the same line of action of force, called as the principle of transmissibility of a force. Thanks for watching my video. If you like my video, do not forget to subscribe my channel. We will meet soon in the next video.